हरे कृष्णा भक्तों, आज मैं आपको गंगा माँ की कथा सुनाने वाली हूँ। उनका विवाह कैसे हुआ तथा उनके कितने पुत्र हुए और वो सब पुत्रों का क्या हुआ तथा वो किस पाप के कारण यहाँ पर गंगा माँ उनको अपने आप में ही समाहित कर लिया, अर्थात उनको गंगा जी में ही 7 पुत्रों को बहा दिया। आइए जानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं महाभारत काल का। आपको थोड़ा मैं पीछे ले जाना चाहती हूँ, वहाँ से आपको कहानी समझ में आएगी। महाभारत काल के पहले राजा भरत दुष्यंत तथा शकुंतला के पुत्र हुए, जिसके बाद से इनके 5 बेटे हुए राजा भरत के। एक बार राजा भरत ने विचार किया कि मेरे कोई पुत्र अच्छे नहीं हैं तथा योग्य राजा ही राज्य कर सकता है। उन्होंने ऐसी समझदारी की बात की कि एक राजा का बेटा हमेशा राजा नहीं हो सकता है। इसके लिए उसका कर्म भी राजा के योग्य होना चाहिए तथा उन्होंने अपने बुद्धि से उस समय उन्होंने चुनाव किया कि राजा का बेटा सिर्फ राजा नहीं हो सकता है। इसके बाद उन्होंने एक बृहस्पति भगवान के पुत्र विरथ, जो कि उनकी पत्नी से नहीं थे, इस युवक को भारत ने राजा चुन लिया तथा विरथ एक महान राजा साबित हुआ और उसने बहुत बढ़िया राज्य किया तथा इन्हीं के आगे वंशज में राजा शांतनु पैदा हुए तथा इनकी कथा ही मैं आपको बताने वाली हूँ। शांतनु तथा गंगा जी का प्रेम विवाह हुआ। आइए जानते हैं किस प्रकार से। भारत ने जिस का राज्य अभिषेक किया था विरथ का, उसकी 14 पीढ़ी बाद शांतनु हुए। शांतनु पांडवों और कौरवों के परदादा हैं। पिछले जन्म में उनका नाम महाअभिषेक था। वह पूर्ण सिद्ध होकर देवलोक में चले गए थे। एक दिन जब वह इंद्र के दरबार में अपने स्थान पर बैठे थे, तभी देवी गंगा वहां आईं। वहां वो पल भर में बेखबर हो गईं। उनका पल्लू थोड़ा गिर गया और अनजाने में उनके शरीर से ऊपरी भाग खुल गया। उन दिनों आचार संहिता के मुताबिक सभी पुरुषों ने अपनी आंखें नीचे कर ली, जबकि महाभिषक जो देवलोक में नए थे उन्हें घूरते ही रहे। इसी अनुचित आचरण और व्यवहार के कारण असभ्यता को देखकर इंद्र जी बहुत क्रोध करके उन्हें कहा कि तुम देवलोक में रहने योग्य नहीं हो। आप वापस जाकर इंसान के रूप में फिर जन्म लोगे। और फिर उन्होंने गंगा जी की ओर देखा। तब उनको लगा कि वो भी इस कार्य में रुचि रख रही हैं, उनको भी प्रेम हो रहा है। तब इंद्र गंगा को भी कहा कि यह पूरी तरह अनुचित है। तुम्हें भी वापस जाकर एक इंसान के रूप में जन्म लेना होगा। तुम्हें इंसान की सारी पीड़ाओं तथा दुखों को सहना होगा और भोग करके फिर अहंकार से मुक्त हो जाओगी। तब तुम वापस यहाँ आ सकती हो। यह शांतनु तथा गंगा जी के पूर्व जन्म की बात है। अब आप सुनिए, इस जन्म में दोनों एक दूसरे से प्रेम विवाह किया है। वो कैसे? महाभिषक का जन्म शांतनु के रूप में हुआ, जबकि गंगा जी को अपने पूर्व जन्म का सब कुछ याद रहा, पर शांतनु को कुछ याद ना था। गंगा जी ने शांतनु जी को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करी, परंतु उन्हें कुछ याद न रहने के कारण वो एक राजा होने के कारण इधर उधर भटक रहे थे। शांतनु एक अच्छे शिकारी भी थे। शिकार करने के लिए वो जंगल जाते और इतना खो जाते थे, उन्हें एक बार भी पानी खाने की कोई सुध नहीं थी। अतः उनके पीछे सभी प्रकार के नौकर चाकर होते थे। वो राजा को स्वयं खाना पाने के लिए बोलते थे। परंतु एक बार गंगा जी के तट पर वो शिकार खेल रहे थे और पूरी तरह खोए हुए थे। नदी के पास से ही आना जाना तथा रहना उनका होता था, परंतु उन्होंने कभी नदी की तरफ, गंगा जी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो शिकार में इतना खोए रहते थे। परंतु गंगा जी रोज ही उनका इंतजार करती थी। आमतौर पर जब भी वे भूख प्यास लगती या किसी चीज की जरूरत होती तो उनके सेवक सामने पेश कर देते थे। एक दिन कोई सेवक न था। उन्होंने नदी पर ध्यान दिया और गंगा जी को खोजने लगे। गंगा
नदी के स्त्री रूप में प्रकट हो गईं। गंगा जी जैसे ही शांतनु गंगा जी को देखा, वह एक बार फिर प्रेम में पड़ गए। उन्होंने गंगा जी के साथ विवाह करने के लिए कई बार विनती करने लगे। गंगा जी तैयार तो हो गईं, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझे कभी किसी चीज़ के लिए ना ही पूछेंगे और ना ही रोकेंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तब शांतनु ने हाँ कर दिया तथा गंगा जी का और शांतनु महाराज का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद 1 साल बाद जब गंगा जी को संतान हुई, तो संतान को लेकर वह अपने आप में समाहित कर लिया, यानी नदी में तुरंत बहा दिया। तब शांतनु उन्हें रोक ना पाए और उन्होंने वचन दिया था, पर बहुत दुखी हुए और बहुत डर गए थे। जब 7वीं संतान भी गंगा जी ने बहाने आई, तो शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा जी से रोक कर पूछा कि वे अपनी संतानों को इस तरह नदी में कैसे बहा सकती हैं। माँ तो बहुत कोमल होती हैं। गंगा जी ने कहा, राजन, आज मैं आपको अपने संतान के लिए मेरी शर्त जो तोड़ दिया है, अब ये संतान ही आपके पास रहेगी। शांतनु ने अपनी संतान को बचा तो लिया, लेकिन उसे अच्छी शिक्षा के लिए कुछ सालों के लिए गंगा के साथ ही छोड़ दिया और उस लड़के का नाम रखा देवव्रत। कुछ वर्षों के बाद गंगा उसे लौटाने आई। तब वह एक महान योद्धा और धर्म तथा बहुत धार्मिक बन चुके थे तथा पुत्र के लिए शांतनु ने गंगा जैसी देवी का त्याग स्वीकार किया। उसी पुत्र को शिक्षा के लिए कई साल अपने से दूर भी रखा। यही बालक देवव्रत, जो कि शांतनु का सत्यवती के साथ विवाह करवाने के लिए आजीवन अविवाहित रहने की एकदम भीषण प्रतिज्ञा किया था। और भीष्म पितामह ने एक बार फिर सत्यवती और शांतनु का विवाह के लिए प्रयास करने लगे, क्योंकि उनके पिता बहुत घोर दुख में चले गए थे। एक दिन वह शिकार खेलने गए, तब उन्हें सत्यवती को देखा तथा उन्हें फिर से सत्यवती को प्रेम करने लगे। उन्होंने सत्यवती के पिता के पास जाकर विवाह की उसके हाथ मांगा, लेकिन मछुआरे के मुखिया दासा ने उसे अपने आप एक छोटा मोटा राजा था। उसने सम्राट को अपनी तर्क से पुत्री का हाथ मांगते देखा, तो वह सौदा के मन में लोभ के कारण उसने बारंबार राजा की बात को टाला और कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तभी कर सकता हूँ जब उसकी कोई संतान या वंश उत्तराधिकारी ना रहे। शांतनु ने कहा, यह संभव नहीं है। मैंने पहले ही अपने पुत्र देवव्रत को गद्दी सौंप दी है। यह कुरु वंश का राजा है, ऐसा सदैव राज करेंगे। तब चतुर मछुआरे ने राजा की ओर देखा, तो उसे लगा कि वह पूरी तरह प्रेम में डूबे हुए हैं। वह बोला, मेरी बेटी तो भूल जाएगी। शांतनु ने इससे प्रार्थना की कि उन्होंने जितनी ज्यादा विनती की, मछुआरे को उतना ही वो निराशा कर दिया उसे। और वो मछुआरा बारंबार राजा से यही कहने लगा कि यदि आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हो, तो आप संतान को राजा नहीं बना सकते, और मेरी ही पुत्री का जो संतान होगा वही खुशी खुशी राजा बनेगा। तनु एक बार फिर निराश होकर घर चले आए। सत्यवती को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे थे। उसकी सुगंध ने इस तरह उन्हें सम्मोहित कर दिया था कि वह एक बार फिर राजा के मामलों में दिलचस्पी खो बैठे और चुपचाप बैठे ही रहते। देवव्रत ने अपने पिता का दुख देखकर पूछा राज्य के मंत्री से। अपने पिता का वह दुख देख नहीं पा रहे थे। एक आज्ञाकारी पुत्र के जैसे उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि क्या हो गया। जब से शिकार खेल कर लौट रहे हैं पिताजी, तब से कुछ अलग व्यवहार कर रहे हैं। सारथी ने कहा, मुझे ठीक ठीक तो पता नहीं है कि क्या हुआ है, पर मैं उन्हें मछुआरों के मुखिया के पास
जाते हुए देखा था। एक राजा की तरह बड़े जोश से और बहुत प्रेम के साथ उसके घर में घुसे तो, परंतु जब वापस आए तो बड़े निराश लग रहे थे। तब सच्चाई का पता लगाने के लिए देवव्रत खुद वहां गए। दासा ने कहा, राजा मेरी बेटी तो चाहते हैं, मैंने बस इतना कहा कि मेरी बेटी की संतान ही भविष्य में राजा होगी। इस बात से उन्होंने इनकार कर दिया। अब आप इसके आड़े आ रहे हैं। देवव्रत ने तुरंत कहा, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे पिताजी और आपकी पुत्री से जो भी संतान होगी वो ही आगे राजा बनेगी, यह मैं आपको वचन देता हूँ। तब वह मछुआरा ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप अभी एक युवक हैं और ऐसी बातें कहने का साहस दिखा सकते हैं, मगर बाद में जब आपकी भी संतान होगी तब आप उनके बीच और मेरी पुत्री के बच्चों के बीच जो भी लड़ाई होगी उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तब देवव्रत ने कहा कि मैं वचन देता हूँ कि मैं विवाह नहीं करूँगा आजीवन कभी भी। फिर मछुआरे ने भोजन बनवाया तथा परोस गया भोजन और ऊपर की ओर देखते हुए बोला, हे युवक, आप अभी इन बातों को नहीं जानते हैं। मैं आपकी बहुत तारीफ करता हूँ इस बात के लिए कि आप अपने पिता की खुशी के लिए ये सब कर रहे हैं, परंतु आपका विवाह ना हो तो भी आपके संतान उत्पन्न हो सकती है। तब यह कदम उठाया देवव्रत ने और खुद को कभी संतान ना होने लायक बना लिया और मुस्कुराते हुए बोला कि आप पूरी तरह से अब संतुष्ट हैं। फिर मछुआरे ने हाँ कर दी। के बाद से ही उनका भीष्म नाम पड़ा, क्योंकि यह कोई आसान काम नहीं है। और अपने पिताजी शांतनु तथा सत्यवती का विवाह उन्होंने करवाया। यह थी माँ गंगा तथा शांतनु की कथा, जो कि शांतनु के और माँ गंगा से 8वें पुत्र के रूप में भीष्म पितामह पैदा हुए और उनका आजीवन उन्होंने सिर्फ अपने परिवार के लिए ही जिया है तथा उन्होंने अपनी मृत्यु इच्छा को भी अपने से ही किया है। उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कुछ दिनों तक अपनी शैया पर वैसे जीवित लेटे थे। जब शुभ मुहूर्त आया तभी उन्होंने अपना देह का त्याग किया। ऐसे भीष्म पितामह के जैसे पुत्र यदि आज के समय भी एक भी हो जाएं, तो अपने परिवार को, अपने समाज को संभालने में सहायक बनेंगे। उनसे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए हम अपने भाइयों से तथा परिवार से विद्रोह करते हैं। एक जन्म मिला है मनुष्य का, उसमें हमें प्रेम से तथा सभी के साथ अच्छे व्यवहार तथा कुशल आचरण के साथ बात। और जब भी आप महाभारत की किताब या महाभारत में कोई कहानी पढ़ते हैं तो शुरुआत दुष्यंत तथा शकुंतला से ही होती है, तभी आपको पूरी कथा समझ में आएगी। अन्यथा कहीं कहीं इस कथा को एक बार आपको और याद दिला दूं, हम महाभारत की कथा जो सुन रहे थे, राजा दुष्यंत तथा शकुंतला उनके पुत्र भारत हुए। भारत ने अपने 5 पुत्र उनके हुए, परंतु उन्होंने किसी पुत्र को राजा के योग्य नहीं समझा। इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि राजा का पुत्र सिर्फ राजा नहीं हो सकता,